अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 सेकेंड टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा और इस टॉपिक का जो टाइटल है वो है एनर्जी। और एनर्जी की एक टाइप जो है काइनेटिक एनर्जी, वो भी हमने यहाँ पे स्टडी करनी है। एनर्जी जो है उसकी डिफिनीशन है एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। एबिलिटी कहते हैं सलाहियत को, ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। टू डू वर्क का मतलब है काम करने की। तो एनर्जी जो है तवानाई, उसका कंप्लीट जो मतलब है वो क्या हुआ, जिस्म में काम करने की सलाहियत। अभी मैं बोल रहा हूँ, इस लेक्चर को मैं डिलीवर कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर क्या है, एनर्जी है। मेरे अंदर काम करने की क्या है, सलाहियत है। तो जिस बॉडी में भी काम करने की सलाहियत होगी, हम क्या कहेंगे कि इस बॉडी में क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी का इन सिंपल वर्ड में मतलब जो है वो है एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। जिस्म में काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, एनर्जी। अगर कोई जो है वो किसी ईंट को ऊपर उठा रहा है, कोई चल रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई खा रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है ये हम एनर्जी की वजह से कर सकते हैं। और हमारे अंदर जो है इसी काम को परफॉर्म करने के लिए क्या होती है, सलाहियत होती है, जिसको हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी जो है इसकी मेनली जो हमने डिस्कस करनी है, दो टाइप्स है। उसमें पहली जो है वो काइनेटिक एनर्जी है और दूसरी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हमने डिस्कस करना है। काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी जो है इसको हम उर्दू में कहते हैं हर की तवानाई। और इसका मतलब क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ये वो एनर्जी है जो एक बॉडी में कब पैदा होती है, जब वो बॉडी क्या करती है, हरकत करती है। या ये एनर्जी बॉडी में तब मौजूद होती है जब एक बॉडी जो है वो हरकत करती है। जैसे कि आप लोग मुझे देख रहे हो कि मैं कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, हाथों को भी मैं हिला रहा हूँ, तो इन सब में मैं मोशन करता हूँ। तो मोशन के दौरान मेरे अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इन सिंपल वर्ड काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि वो एनर्जी जो एक बॉडी में हरकत के दौरान होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम लिया है। इस मेरे पास एक फुटबॉल है जो पॉइंट ए के ऊपर है और पॉइंट ए के ऊपर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। इसका मतलब ये है कि फुटबॉल रेस्ट में है। पॉइंट ए के ऊपर एक फुटबॉल है जो रेस्ट में है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया है, फोर्स। और फुटबॉल को मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस कर दिया है। जब मैं फुटबॉल के ऊपर फोर्स लगाता हूं और उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस करता हूं, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी वीएफ होती है, जिसको मैंने नाम दिया है वी। तो ये जो फोर्स है और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों को जब मैं ज़रब करता हूं, इनकी जब मैं प्रोडक्ट लेता हूं, तो इनसे हमारे पास क्या बनता है, वर्क। और वर्क की डिफिनीशन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, W इज इक्वल टू के एफ डॉट इस। अब आप सबको पता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो बराबर है F इज इक्वल टू ma, मास क्रॉस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। ये मेरे पास एक जो है फोर्स की वैल्यू आ गई जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। और मुझे पता है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बराबर है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इस इक्वेशन को 2a के ऊपर दोनों साइड को डिवाइड कर लो, 2a इधर से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा s इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। तो यहां से मैंने इस की वैल्यू निकाली, तो मेरे पास f की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 2 में, इस की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 3 में। तो 3 और 2 इक्वेशन को किस में पुट करो, फर्स्ट में, तो आपके पास क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू f की जगह पे मैंने लगाया है ma और इस की जगह पे मैंने लगाया है vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ये a और a आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। और इसके अलावा ये जो vi है, जब मैं इसकी जगह पे 0 पुट करूंगा तो ये vi क्या हो जाएगा, 0। a भी कैंसिल हो गई, तो इक्वेशन में आपके पास आ गया ma vf स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। a और कैंसिल हो जाए तो w इज इक्वल टू m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर कर रही है, इससे जो वर्क हो रहा है
वो बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, स्टोर। इसी वजह से मैंने वर्क को किस चीज के बराबर लिया है, काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के 1/2 mv²। इस तरह काइनेटिक एनर्जी की जो इक्वेशन है वो हमने क्या कर दी, डिराइव कर दी। अब इसकी डिपेंडेंस किसके ऊपर है, काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। काइनेटिक एनर्जी मास के ऊपर भी डिपेंड करती है और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है, लेकिन वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर है। इसी वजह से अगर मैं मास को डबल करता हूं और वेलोसिटी को डबल करता हूं तो मेरे पास ज्यादा चेंज जो है वो काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी की वजह से आता है, मास की वजह से इतना ज्यादा चेंज नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। ओके, थैंक यू।